राजस्थान बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अनूपगढ़ विधानसभा के सैकड़ों लोग अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जयपुर पहुंचे। अपनी मांग को लेकर पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर बैठक की। बैठक में लोगों ने सीएम से अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए मुद्दा उठाया और इसको लेकर सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। आवास पर पहुंचे लोगों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की। वहीं सीएम ने श्री कुलदीप इंदौरा से 13 तारीख को जिला बनाने की कमेटी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही सीएम ने सभी लोगों को जलापान भी कराया। चित्तौड़गढ़ ग्रामीण और शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी कड़ी में राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के समीप एसबीआई बैंक के बाहर कांग्रेसियों ने धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने कहा है कि यहाँ एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमजन के लिए चिकित्सा सेवाओं सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके आमजन को राहत पहुंचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र के मोदी सरकार के मुखिया और गृह मंत्री अमित शाह अपने नजदीकी उद्योगपति गौतम अडानी को लाभ पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके चलते उद्योगपति अडानी को सबसे अधिक लाभ दिया जा रहा है। अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में चूरू में विधायक पंडित अनिल शर्मा के नेतृत्व में शहर और देहात कमेटी कांग्रेस की कमेटी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी को अवैध रूप से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण एलआईसी और एसबीआई में जमा करोड़ों लोगों की गाड़ी कमाई खतरे में है, जिसको लेकर आमजन में भारी आक्रोश पनप रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर में वकीलों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचकर राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग की है। डॉक्टर पूनिया ने संबोधित करते हुए कहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर भाजपा सदन में और सड़क पर पूरी मजबूती के साथ वकीलों के साथ है। लोकतंत्र में कोई भी बात जब एकता और मजबूती से कही जाती है तो सरकार को भी स्वीकार करनी पड़ती है। मैं द बार एसोसिएशन जयपुर परिवार के सदस्य और जिम्मेदार दल के मुख्य कार्यकर्ता के नाते आश्वस्त करता हूं कि वकीलों के हक के लिए भाजपा का पूरा समर्थन है। सदन में स्थगन प्रस्ताव के जरिए इस बात को मजबूती से रखने का भी काम किया, जिसको पूरे प्रदेश ने, हमारे पूरी वकील बिरादरी ने और सामान्य समाज के लोगों ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा और पूरी ताकत से रखा। मैं बार को और बार के तमाम साथियों को साधुवाद दूंगा इस बात के लिए कि आप सब लोगों ने एकता के साथ में, संजीदगी के साथ में भी और लोकतंत्र ने जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी है उस आवाज को मुखर करने का काम किया। और जब लोकतंत्र में कोई ताकत से बात कही जाती है, एकता से बात कही जाती है, शिद्दत से बात की जाती है, कोई भी सरकार उसको मानने के लिए मजबूर भी होना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग की जा रही है, जिसका समर्थन अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रूप नारायण सावरिया, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रूप नारायण, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लाया जाए। सरकार से भी अब इसकी मांग की जा रही है और अब बीजेपी इसके समर्थन में उतर आई है। क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जी नेहा, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की जो मांग है ये काफी टाइम से ये वकील लोग यहाँ कर रहे हैं राजस्थान में, और वकीलों ने काम छोड़कर सारा वो जो है प्रदर्शन किया, उसमें काम छूट दिया, उन्होंने काम नहीं कर रहे हैं। उसके तहत राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इनको वो दिया है आश्वासन की वो सदन में बिल लाने वाली है अगले इसी बजट में, इसी सत्र में बजट वो बिल लाके
इसको पास करवाने वाले हैं। वहीं पे आज अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने वकीलों के धरने पर पहुंचकर आज वकीलों को ये आश्वासन दिया है कि भाजपा जो है सदन के अंदर भी इस प्रस्ताव के फेवर में है और बाहर भी फेवर में है। अगर बाहर सरकार नहीं मानती और वकील ये धरना प्रदर्शन जारी रखते हैं तो भाजपा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगी। और अगर सरकार की जो बिल है उसे विधेयक बनाने के लिए अंदर सदन में रखती है तो भारतीय जनता पार्टी उसका सहयोग करेगी और इस प्रस्ताव को तुरंत गति से पास करवाकर वकीलों को जो प्रोटेक्शन चाहिए वो दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वकीलों के साथ है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका रूप नारायण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे ताजा अपडेट लेंगे। बानसूर के बासना गांव में 3 मार्च को पिता पुत्र के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से नाराज मेघवाल समाज ने जन आक्रोश रैली निकाली और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। मेघवाल समाज के जिला अध्यक्ष मनोज जूली ने बताया है कि 3 मार्च को बासना गांव में समाज के युवक से बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 80,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया और मारपीट भी की गई थी। वहीं दूसरे दिन पिता पुत्र से बदमाशों ने मारपीट कर घायल कर दिया और जिसको लेकर बानसूर पुलिस थाने में आरोपियों की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। इतना ही नहीं, पीड़ित का अभी तक मेडिकल भी नहीं कराया गया है। 2 दिन पहले बानसूर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। मेरा ये कहना है कि जो बासना में दलित परिवार पर हमला हुआ है ये नाजायज हुआ है और हमने भी प्रशासन से कहा था कि उनको अरेस्ट करें, लेकिन 3 दिन के बाद भी अरेस्ट नहीं किया तो ये प्रशासन की लापरवाही है। यदि उनको अरेस्ट नहीं करेंगे तो जो अपराधी हैं और ज्यादा क्षेत्र में गुंडागर्दी करेंगे। उनको तो किसी तरह का भय नहीं है। प्रशासन तो इसका मतलब उनको अरेस्ट करने के बजाय उनका संरक्षण कर रहा है। प्रशासन चाहे तो 1 घंटे में उनको अरेस्ट कर लेगा, लेकिन प्रशासन चाह नहीं रहा अपराधी बंद हो और अपराधियों के तो हौसले बुलंद हो रहे हैं। पीड़ित परिवार में डर है और अपराधियों के हौसले बुलंद। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करे। यदि प्रशासन अरेस्ट नहीं करेगा तो जेल भरो आंदोलन होगा और ये अनिश्चितकालीन जो मेघवाल समाज के द्वारा घोषित किया गया ये जारी रहेगा। हमें ज्ञापन 2 देने के लिए गए थे, मुझे यहाँ आना था, वो वहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। इसी मसले को लेकर के पूरे जिले भर का वो वहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है। दलित परिवारों पर जगह जगह हमले हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं और ये प्रशासन और सरकार क्यों नाकामयाब हो रही है जो उन अपराधियों का अरेस्ट नहीं कर रही है? नहीं, बसपा दलितों की पार्टी मानी जाती है, तो क्या आप इस समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे? हम तो समाज के साथ खड़े हैं और बसपा दलित के साथ। बसपा तो सब गरीब की पार्टी है। जो स्थानीय प्रशासन को जो ज्ञापन दिया था उसमें क्या क्या मांगे रखी गई थी और किस मांग को लेकर के आज आप धरने पर बैठ रहे हो? मैं मनोज जूली, जिला अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल समाज। 3 तारीख की घटना थी। बासना प्रकरण के लेकर के हमने 8 तारीख को माननीय उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 2 दिन के अंदर यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आने वाली 10 तारीख को हम उपखंड कार्यालय के सामने धरना देंगे। तो प्रशासन ने आज तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है और आरोपी खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ और न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम उपखंड कार्यालय के सामने यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। स्थानीय प्रशासन ने अभी तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। बस एक सिर्फ कोरी मोरी राजनीति कर रहा है प्रशासन। ये व्रताधिकारी सुनील जाखड़, क्या आप उनसे मिले? हमने मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे को टाइम नहीं दिया और हम 8 तारीख को जब ज्ञापन देने के लिए आए थे उस दिन भी हम माननीय एसडीओ साहब के पास गए थे, लेकिन वहाँ पे वो कार्यालय पर नहीं थे। कल जो रावत और मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री, वो भी बानसूर में आई थी, क्या आप में से कोई आदमी उनसे मिला? जब वो कैबिनेट मंत्री है माननीय शकुंतला रावत जी, उनको नहीं पता कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन शासन, प्रशासन और सरकार ने अभी तक कोई दलितों पर ध्यान नहीं दिया है। आए दिन जानलेवा घटनाएं होती जा रही है। तो ये धरना कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन है। यदि हमें
3 दिन का अल्टीमेटम और देते हैं। यदि 3 दिन के अंदर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो आमरण अनशन होगा समाज के द्वारा। तो जाहिर तौर पे लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, और ये गुस्सा हम देख भी पा रहे हैं। लोग धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि नाराज मेघवाल समाज ने जन आक्रोश रैली निकाली है और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। रूप नारायण सावरिया ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है, अगर प्रशासन और पुलिस की तरफ से अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है? क्यों इस पर एक्शन नहीं हुआ अभी तक? रूप नारायण, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी रूप नारायण, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक पुलिस का क्या कहना है, क्यों इस पूरे मामले पर एक्शन नहीं हुआ है? हेलो चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि नाराज मेघवाल समाज ने जन आक्रोश रैली को निकाल के अपना आक्रोश व्यक्त किया है। गढ़ी विधानसभा के भाजपा विधायक कैलाश मीणा ने कस्बे में हुई पिछले साल हत्या के मामले में पीड़ित के परिजनों को 5 लाख की विधायक निधि से आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बीते साल गौरव भट्ट नामक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसको देखते हुए विधायक ने पीड़ित परिवार को सहायता करने का आश्वासन दिया था। इसी की कड़ी में विधायक ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर आर्थिक सहायता की। एसीबी टीम ने केशव राय पाटन कस्बे की कृषि गौण मंडी में ट्रैप की कार्रवाई करते हुए मंडी सचिव नरेंद्र सोनी को 25,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बता दें आपको, जानकारी के मुताबिक आरोपी मंडी सचिव ने उक्त रिश्वत राशि फरियादी के एफपीओ को माल खरीदने का लाइसेंस देने के एवज में ली थी। कार्रवाई के संबंध में एसीबी डीएसपी ज्ञानचंद मीणा ने बताया है कि एफपीओ संचालक फरियादी ने बूंदी एसीबी कार्यालय पहुंचकर मंडी सचिव द्वारा उसे लाइसेंस देने के एवज में 30,000 रुपए राशि की मांग कर परेशान किए जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए मंडी सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आज हमारी एसीबी चौकी को सूचना मिली थी, जिसमें परिवादी ने बताया था कि मैं जाली जगह बराना गाँव का रहने वाला हूँ और मैंने जो मंडी समिति केशवराय पाटन है वहाँ पे क्रय विक्रय के लिए लाइसेंस आने के लिए जो सेक्रेटरी है वहाँ का नरेंद्र कुमार सोनी, उसको आवेदन किया था। तो नरेंद्र कुमार सोनी ने आवेदन देने से मना कर दिया। तो बताया कि मैं 30,000 रुपये रिश्वत के लूँगा, उसके बाद ही आवेदन देना। परिवादी की शिकायत पर हमने सत्यापन करवाया, सत्यापन में मामला सही पाया। तो आज केशवराय पाटन मंडी का जो सेक्रेटरी का जो कक्ष है उसमें आरोपी को परिवादी से 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तो इसकी संपत्ति वगैरह की जांच वगैरह? संपत्ति की जांच हमारी एसीबी कोटा यूनिट कर रही है, तो वहाँ से रिपोर्ट आने पर उसका पता लग पाएगा। कल पेश किया जाएगा। और खबर अलवर से, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिकअप और कार की टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि कार में सवार युवक युवतियों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सभी कार सवार गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने कार में घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान दोनों युवक और युवतियों की मौत हो गई। हालांकि इस बीच पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। जयपुर नेशनल हाईवे स्थित खेड़ली मोड़ के पास एक स्लीपर कोच बस हादसाग्रस्त हो गई, जिससे बस में सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई और 3 दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गई। बताया भी जा रहा है कि सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को भूसावर और महुआ अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद भी टोल वसूल कंपनी की सुरक्षा टीम देरी से पहुंची, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और टोल वसूल कंपनी के खिलाफ आक्रोश जताया। जानकारी के अनुसार जयपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर चालक को नींद की झपकी आ जाने से स्लीपर कोच डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। इस बस में 3 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। हादसे में 2 यात्रियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ये बस भरतपुर से जयपुर की तरफ जा रही थी।
बहरोड के शेरपुर गांव के पास गैराज में खड़े 2 डंपरों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग जाने के बाद हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते दोनों डंपर धुआं कर जल गए। मामले की सूचना पर बहरोड पुलिस और दमकल पहुंची गाड़ियां वहां पर, और दमकल की गाड़ी ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक डंपर जलकर खाक हो चुका था। बता दें आपको कि मौके पर मौजूद ट्रक ड्राइवर्स ने बताया है कि डंपर में काम किया जा रहा था, तभी डंपर में लगे गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग दोनों डंपर को अपने आगोश में ले चुकी थी। हनुमानगढ़ के नौहर में राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गिरी महाराज के आगमन पर भव्य स्वागत सत्कार किया गया। सबसे पहले साहवा रोड पर स्थित बाल विकास कॉलेज के सामने विहिप प्रखंड मंत्री दिलीप सोनी के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने महाराज गिरी का स्वागत कर मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए उनके साथ चले। इसके बाद जहां गौ सेवक दयाराम सिल्लू के निवास स्थान पर प्रदेश अध्यक्ष गिरी महाराज का साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर गिरी महाराज ने दयाराम सिल्लू द्वारा स्थापित एक निजी गौशाला का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अनेक स्थानीय गौ सेवकों सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी सैकड़ों गौ भक्त एवं गणमान्य नागरिक गण उपस्थित रहे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।